हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में मल्टीपल सेगमेंट्स बना सकते हैं। मैंने जो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी सेगमेंट से रिलेट, उसमें मैंने बताया था कि हम एक ही डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल या किसी भी असेसमेंट साइकिल वगैरह कोई भी किसी भी साइकिल में हम मल्टीपल सेगमेंट्स बना सकते हैं। उस सेगमेंट्स बनाने का हमें फायदा ये होगा कि हम सिर्फ एक साइकिल रन कर रहे होंगे, तो उसके अगेंस्ट पे मेरे मल्टीपल सेगमेंट्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे सेगमेंट्स, सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन या असेसमेंट ऑटो रन हो जाएंगी। ठीक है, मतलब उसके अंडर में ही एज अ चाइल्ड रन हो जाएंगी। तो हमारी एक लंबी वर्किंग सेव टाइम सेव हो जाता है। नीचे कि मैं 10 साइकिल्स बनाऊं, उन 10 साइकिल्स को अलग अलग KSV5 से एग्जीक्यूट करूं, उससे बेहतर है कि मैं एक ही साइकिल के अंदर 10 सेगमेंट्स बना दूं। मैंने एक साइकिल बनाई हुई है KSV2, मैं उसको ही शो कर लेता हूं और उसको एडिट कर लेंगे हम। ठीक है, ये मेरी एक साइकिल बनी हुई है। अगर मैं डायरेक्ट इसमें अटैच करना चाहूं तो मैं यहां से अटैच कर सकता हूं। मैं चाहूं फर्स्ट सेगमेंट को देखना तो मैं यहां से उसको देख भी सकता हूं। ठीक है, इसके अलावा अगर मल्टीपल सेगमेंट्स होते हैं तो मैं यहां से इसको नेक्स्ट करके भी देख सकता था। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूं कि मैं एक अटैच सेगमेंट करता हूं और यहां पे मैं सेगमेंट अटैच कर देता हूं और इधर मैं सेगमेंट 2 लिख देता हूं, साइकिल 1 की सेगमेंट 2। ठीक है, सेम इसी तरह साइकिल 1 का सेगमेंट 2, इसको मैं एंटर कर देता हूं। ठीक है, जैसे कि वीडियो में ही बताया था, मैंने फिक्स परसेंटेज की साइकिल बना रहा हूं मैं, तो मैं यहाँ पे अमाउंट पोस्टेड 100%, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी क्लियरली बताया था कि मैं चाहूं तो यहाँ पे 50% अमाउंट भी रख सकता हूं। चले मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 70% रख लेता हूं ताकि देख लेंगे। ठीक है, तो और ये एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल पोर्शन की जगह फिक्स परसेंटेज कर देता हूं और सेंडर में मैं क्या करता हूं, कॉस्ट सेंटर में मैं सेंडर 2 कर देता हूं। ठीक है, सेम इसी तरह कॉस्ट एलिमेंट ग्रुप। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल में जैसे कि आपको पता है कि मैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट एलिमेंट का रेफरेंस दे रहा होता हूं। ठीक है, और रिसीवर साइड पे मैं सिर्फ सेंडर नहीं, रिसीवर 3 ऑब्लिक रिसीवर 4। ठीक है, तो ये मैं अभी मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो देखें, रिसीवर साइड पे मैंने कहीं पर भी मैंने इसको कॉस्ट एलिमेंट नहीं दिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन और असेसमेंट साइकिल की जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल की कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन किया था कि कॉस्ट एलिमेंट सेंडर और रिसीवर साइड का सेम ही रहता है। हम भले ना भी दें तब भी वो जिस कॉस्ट एलिमेंट से जो कि सेंडर होगा वो उसी को रिसीवर बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सेंडर वैल्यू कर देता हूँ। सेंडर वैल्यू के बाद प्लान इसका वर्जन 1 समथिंग कुछ होगा, 0। ठीक है, 0 कर दिया और रिसीविंग ट्रेसिंग फैक्टर में आके मैं इसको कहता हूँ कि 80% अमाउंट 3 में भेज दो और 20% अमाउंट 4 में भेज दो। ठीक है, सेव विदाउट चेक। ठीक, अब देखें, ये मेरा एक सेंडर 1 है जो कि इसका ये मेरा सेगमेंट 1 है। सेगमेंट 1 में जो मेरा सेंडर है वो सेंडर 1 और कॉस्ट सेंटर जो रिसीवर है वो रिसीवर 1 और 2 है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। ये देखें, ये मेरा सेगमेंट 2 आ गया। सेगमेंट 2 में सेंडर 2 से वैल्यू निकल रही है और रिसीवर 3 और 4 में जा रही है। ठीक है, तो अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसको रन करके कि हमारी क्या इसमें कॉस्ट होती है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल चलने के बाद क्या इंपैक्ट्स आते हैं कॉस्ट सेंटर्स के ऊपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।